आज से 3-3.5 साल पहले जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो उस टाइम के गुरु स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एजुकेशन, एथिक्स एंड लाइफ वैल्यूज के साथ साथ कई सारी चीजें सिखाते थे। बट आज के टाइम के गुरु क्या सिखाते हैं? और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। पर सर मैं तो यहाँ आईएएस की तैयारी करने आया था, ये क्या बता रहे हो आप? उनकी तो बात ही अलग है। हाँ सर, उनका तो क्या ही कहना है। बच्चे आए हैं आपके पास आईएएस की तैयारी करने और गुरुजी व्यस्त है नीले फिल्मों का रिव्यू देने में। वाह जी वाह, उनकी तो बात ही अलग है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के? मैं हूँ आदित्य और मैं वापस आ चुका हूँ एक से बढ़कर एक इन्फ्लुएंसर, सॉरी टीचर्स को लेके। बिकॉज दिवाली आने वाली है तो सोचा थोड़ा पटाखा हम भी फोड़ लें। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना। ना करो जनाब, ना करो, हक देगा पैंट में। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। क्यों थक रही है? देखो, आज के कुछ टाइम पहले जब हम पढ़ाई किया करते थे तो हमारे टाइम पे टीचर्स जो होते थे एक रीजन की वजह से चिल्लाते थे, ठोकते थे, डांटते थे, जो भी करते थे एक रीजन की वजह से होता था कि भाई तूने ये गलती की है और ये गलती हुई कैसे तुमसे। एंड हमारे घर वाले कहते थे कूटो सालों को, कूटो, कुत्तों की तरह कूटो, ये उसी लायक है। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। लेकिन साला आज का टाइम चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे कूटा तो जाता ही है, डांटा तो जाता ही है, लेकिन साला उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है। मतलब क्लास में तो इसने इज्जत उतारी है, फिर पूरी दुनिया के सामने उतार दी। जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। जी, हमारे टाइम पे हमको पनिशमेंट मिलता था कि बेटा तूने मस्ती की तो लड़की के पास बिठा देंगे, और आज के टाइम पे बच्चे तो मजे लेते हैं लड़कियों के पास बैठ के। सर फोन टूट जाएगा सर। तेरे को इस मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है कि इस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। अरे सर, वो गरीब घर का बच्चा है, बहुत मुश्किल से उसने पीएम किसान योजना के तहत पैसे जमा कर करके मोबाइल लिए हैं, तो आप उसका चोखा बनाओगे तो वो और क्या करेगा सर? क्या बनना चाहता है तू? आईएएस। तू इस तरीके से तो ग्रुप डी का पेपर भी नहीं निकाल पाएगा। ओए, ज्यादा हो रहा है सर, मत करो प्लीज, लग देगा पैंट में। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? अरे सर, उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी, उसको भी धोखा मिला होगा, आईएएस की तैयारी कर रहा है ना आपके पास। अब वो उसको मैसेज करके बता रहा होगा कि देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को। पढ़ते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते, पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट, जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे। भाई हमारे टाइम में ठीक था यार, कम से कम ठोका, कूटा, डांटा जो भी जाता था एक कमरे के अंदर किया जाता था। ओए, गलत ना सोचो, हाँ, पिटाई होती थी, सबके सामने होती थी पिटाई, और कुछ नहीं। हाँ, आज साला कुछ भी हो रहा है, सब सोशल मीडिया पे डाल दिया जा रहा है। खैर सर, एनिमल मूवी में रणवीर कपूर का रोल आपको ही मिलना चाहिए था, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, चिल्लाना। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। खैर, सोशल मीडिया का जमाना है, बट सोचो आज के टाइम पे एक लड़का अच्छी पढ़ाई लिखाई करके 12वीं क्वालिफाई करके एक अच्छा खासा इंजीनियर बनता है, फिर उसके बाद 10-12 लाख की प्लेसमेंट मिलती है, लेकिन वो प्लेसमेंट लेके वो करता क्या होगा? नहीं सोचो 5 सेकंड लो, सोचो। अरे तू ही बता दे यार। अरे भैया खुद ही देख लो। क्या चल रहा है भाई? वाह 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 वाह, रील चल रही है भाई। टैग टीम को बुलाओ। टैग टीम क्या है? टैग टीम। अरे रुको, ये ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। ओरिजिनल वाला तो ये है। अभी कितने घंटे पढ़ रहा है? अप्रॉक्स 10 आवर डेली के पढ़ना। इंक्लूडिंग कोचिंग। जनवरी में देखते कितने घंटे पढ़ रहा है। उसको 11 घंटे करना है। यूट्यूब टेक टीम को बुलाओ। ये इस बच्चे यूट्यूब इंस्टा लॉक लगा दो ना। यूट्यूब इंस्टा पे लॉक लगा दो। देखो भाई, टेक टीम को बुलाया जा रहा है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लॉक लगाने के लिए। मतलब इंजीनियर भी सोच रहा होगा कि भाई मैं इतनी मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंचा और मुझसे क्या करवाया जा रहा है? यूट्यूब इंस्टा पे लॉक लगा दो। साला पहले वो आईएएस वाले ने दिमाग खराब किया, अब इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि ये लोग लॉक लगवा रहे हैं। बताओ, इतनी मेहनत में लॉक लगाने के लिए कर रहा हूँ। धिक्कार है ऐसे लोगों पर यार। खैर दोस्तों, इस पे इन लोगों ने खुद को डिफेंड भी किया है। टैग टीम क्या बात करते हो? आज उसका भी मैं बता देता हूँ। तो अभी एक बच्चा था, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। एनालिसिस उस बच्चे का कर रहे थे, उस बच्चे ने खुद आगे में बोला मेरा बिल्कुल फोन पर कंट्रोल नहीं है, तो उसका सोल्यूशन अपन ने क्या निकाला कि आप बच्चे का जो फोन है वो 7 से लेकर 21 दिन तक लॉक करवा दो उसके मेंटर से। और ऐसे ही अवैध बच्चों का जो पिछले साल फोन लॉक करवाया गया, आज उसमें से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी रुड़की में बैठे हैं। सर अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इंजीनियरिंग कौन करता है? एक गरीब घर का लड़का या फिर लड़की, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, बाप के रखे पैसे नहीं होती, बनाई संपत्ति नहीं होती कि भाई वो बिजनेस कर सके और एक एम्पायर खड़ा कर सके। तब वो गरीब घर का लड़का चुनता है एक या दो ऑप्शन, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग को ही प्रीफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू डॉक्टर की पढ़ाई। तो उस बच्चे को पहली बात खुद में समझ होना चाहिए कि साला वो गरीब घर का लड़का है, वो किस लिए पढ़ाई कर
रहा है, उसके घर पे कोई होगा जो दिन रात अपनी घिस रहा है ताकि उसका बेटा पढ़ाई लिखे करे, कुछ अच्छा आदमी बन सके। लेकिन यहाँ लौंडे की जवानी नहीं खत्म हो रही, इनकी लौंडिया बाजी चल रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे। छोड़ दे साले, तू छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। फिर ये साले वही लोग हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो बोलते हैं कि भैया सरकार खराब है, हम बेरोजगार रह गए, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। सालो पढ़ाई के टाइम तुमने लौंडिया बाजी की, अब घंटा नौकरी मिलेगी। अब देखो बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि भाई इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलती है, मतलब इंजीनियर्स का जो दर है इंडिया में बहुत ज्यादा हो चुका है, कूट के भर चुके हैं इंजीनियर, तो ये रीजन है कि भाई उनको नौकरी नहीं मिल रही। भैया ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चूतिया बनाया जा रहा है बस आप लोग को। भाई मेरे मामा भी इंजीनियर है, 2-3 मामा इंजीनियर है और कई सारे इंजीनियर रिश्तेदार में भी है जो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं खाली इस इंजीनियरिंग से ही, बिकॉज उन लोगों ने पढ़ाई किया था, मन लगा के पढ़ाई किया था और वो समझे थे कि भाई हम किस जगह पे हैं और हमें किस जगह पे जाना है। उन लोगों ने ये सब हरकतें नहीं की जो तुम्हारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। यही सब गधों की वजह से भाई इंजीनियर्स का नाम खराब हो रहा है। 4 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे फ्री फायर। वाह वाह वाह, कोई मेडल है? कोटा किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। तो इंस्टाग्राम का कोई सब्जेक्ट है आईटी में? यूट्यूब का कोई सब्जेक्ट है? फिर ये क्या चल रहा है? इसको लोग लगाओ। वाह सर क्या लाइन मारी है आपने, मैं तो फिदा हो गया आप पे, मेरी तो कच्ची गीली होगी। भैया आप बताओ मैं कैसे सुखाऊं, बारिश हो रही कैसे सुखाऊं बताओ तुम। अब देखो ये लोग खुद के ही एडिट्स खुद के पेज पे डालते हैं, वो भी 200 रुपए वाले एडिट्स। भैया तुम लोग के लिए काम करते हैं ना, उनमें से कुछ से संपर्क हमारा भी है, देख लो भैया, खुद देख लो, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। माना भाई माना मैं आपके पास पैसे की कमी है, आप कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े हो अभी अच्छी खासी, और 200 के एडिट्स जब आपको डालने हैं तो भैया एक पेज बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे जिसको हम फैन पेज बोलते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो डीएम करो, हम बनवा देंगे आपकी फैन पेज। खैर टीचर्स की जब बात हो ही रही है तो हमारे शोभित भैया को कैसे भूल सकते हैं हम। भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। सर मेरी कच्ची गीली हो गई सुन के। सर आपकी बात सुन के 11वीं 12वीं नीट जेई वालों ने हक दिया पैंट में। मतलब सर चाहते क्या हो बता दो, 12वीं जेई नीट की लोग रिसर्च करना छोड़ दें? बताओ तो छोड़ देंगे, आप ही कर लो रिसर्च 10वीं की। भाई होता क्या है 10वीं में साइन थीटा कॉस थीटा, इसने उसको पीटा, इसने उसको, मत बोल भाई मत बोल, गालियां पड़ेगी 10वीं वाले की तरफ से। सॉरी दोस्तों मजाक कर रहा था मैं। सर आप कंटिन्यू करो अपना रिसर्च करना, बोर्ड्स के पेपर आने वाले हैं, रीले कटेंगी आपकी, वो भी पैसे देके, खुद देते हैं लोग। खैर मजाक से हटके दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो ये नहीं था कि मैं किसी टीचर की बेइज्जती करूं, सब सही है अपनी अपनी जगह, बट यार मैं ये सर को बहुत दिनों से देख रहा था कि ऐसे कुत्तों की सॉरी कि ऐसे चिल्ला चिल्ला के किसी भी स्टूडेंट पे भोंक दे रहे थे, I mean बोल दे रहे थे। मतलब सर आप जिस किसी को भी डांट रहे हो, आपको पता है उस टाइम पे वो किस हाल में हो, किस माइंडसेट से आया हो, किस टाइम का प्रेशर हो, किस टाइम का टेंशन हो उसके दिमाग पे हो, क्या सोच रहा हो, और उसमें अपने 50 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। और क्या पता अगर वो आपके जाने के बाद ट्यूशन से निकल के छत पे जाके कुछ गलत कदम उठा ले तो आप तो क्या होगा, आप तो अंदर जाओगे, बट उसके घर वालों का क्या होगा जो उससे उम्मीद लगा के बैठे थे। देखो आज की जनरेशन में बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ उनके घर का लाड प्यार। हमारे टाइम को भाई कूटा जाता था, दबा के कूटा जाता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से, ऐसे नहीं बिना मतलब कोई आके ठोक के निकल जाए। हम लोग उस टाइम पे गधे थे भी कि हमको कूटा जाए, लेकिन हमारे घर वाले कभी भी नहीं जाते थे भाई कंप्लेन करने किसी से कि भैया क्यों आपने मारा, क्योंकि घर वाले जानते थे कि हम किस टाइप के हैं। लेकिन आज की जनरेशन नहीं भैया, नहीं कुछ बोल दो तो या तो कुछ कर लेंगे या फिर घर वाले पहुंच जाएंगे कि भैया आपने क्यों हमारे बेटे को छू दिया। ये रियल लाइफ एग्जांपल है भाई। तो मैं बस यही समझाऊंगा सर को कि सर हो गया, बस जानते हैं हम कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी, पता है हमको ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी, 100% ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी, इसीलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों आप में से कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी प्रॉब्लम में फंसा हो या कुछ हेल्प चाहिए मेरी, तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो, ये मेरी इंस्टा आईडी है। एंड अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी देन आई विल सॉल्व इट, चाहे प्रॉब्लम जो भी हो आपके एंड ना, उसके लिए कोई पैसे नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। बाकी सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।